गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को। याद रखें, ये सभी एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज है। इससे पूर्व में हम लोगों ने लगभग 8 से 9 एमसीक्यू सेट्स को कवर किया है। अगर आप उन सेट्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी एमसीक्यू परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाले एग्जामिनेशन बीपीएससी है, जेपीएससी है, बिहार सचिवालय या फिर यूपीपीएससी है, इन सभी एग्जामिनेशन में ये सभी प्रश्न जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सूफी आंदोलन के संबंध में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। पहला है सूची 1, जिसमें कि सूफी संप्रदाय है, और सूची 2 में इसके संस्थापक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है फिरदौसी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन। बी में है सुहारवर्दी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। सी में है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। और डी में है चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक्सप्लेनेशन में इसी से मिलते जुलते फैक्ट को देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय के बारे में बोला गया है कि इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सितारी संप्रदाय के संस्थापक थे शाह अब्दुल सितारी। और फिरदौसी संप्रदाय से थे बदरुद्दीन। नक्शबंदी संप्रदाय से थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। तो इन सभी संप्रदाय और संस्थापक को आपको एक बार अवश्य देख लेना है, या फिर कहें तो रट लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है चिश्ती सिलसिला के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर सभी को सत्य माना गया है। कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, फिर उन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर था। इन्हें गरीब ए नवाज कहा जाता है। पूछ देगा गरीब ए नवाज से किसे संबोधित किया गया है? तो उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसी से मिलता जुलता फैक्ट को कवर करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इस परंपरा के भारत में अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है नारनौल, झांसी, सखर, बदायूं तथा नागौर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब आदि थे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। इन्होंने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। याद रखना है कि बख्तियार काकी ने किन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उसका उत्तर होगा बाबा फरीद को। अगला है कि बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। प्रश्न पूछ सकता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया या फिर हजरत अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर फंसना नहीं है। ऑप्शन में रहेगा बाबा फरीद के शिष्य थे या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, है ना। लोग मार देंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर में टिक, तो वो इससे में ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। अगला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत में चिश्ती परंपरा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को संगीत में रुचि नहीं थी। ये ऑप्शन गलत है। फिर है कि निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय पुराने शिष्य अमीर खुसरो थे। ये सही है, मूल रूप से सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तरकुल्लाह कहकर संबोधित किया। अमीर खुसरो को तरकुल्लाह कहकर किसे संबोधित किया था? तो उत्तर होगा औलिया ने, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। तो ऐसे पॉइंट को भी याद रखना है। बंगाल में चिश्तिया परंपरा का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया था। इन्हें आखिरी सिराज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से एक फैक्ट बन रहा है, आखिरी सिराज। ये भी महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन जो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को संगीत में रुचि नहीं थी, ये गलत क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को संगीत में विशेष लगाव था। ऑप्शन में था कि रुचि नहीं थी, इस कारण से वो गलत था। होना क्या चाहिए था? उन्हें विशेष लगाव था संगीत से।
फिर है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया। नेक्स्ट है, चिश्ती परंपरा के संतों ने हिंदू मुस्लिम के मध्य किसी प्रकार के भेदभाव का कड़ा विरोध किया। अगला है कि ये संत दोनों धर्म के लोगों में समान भाव से पूजनीय थे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ ये लोग थे, नहीं, एक दूसरे को सम्मान करते थे। अगला है, बुरहानपुर के एक सूफी संत सैयद मोहम्मद गैसूद राज को बंदा नवाज कहा जाता है। बंदा नवाज किसे कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना है, सैयद मोहम्मद गैसूद राज को। अगला प्रश्न है कि सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था, तो इसका उत्तर होगा सिंध एवं मुल्तान। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अन्य फैक्ट को कि सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र सिंध एवं मुल्तान था। इस संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को जाता है, जिन्होंने मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना की। अगला है कि इस संप्रदाय से चिश्ती संप्रदाय के विपरीत राज्य को संरक्षण को स्वीकार किया तथा जागीर एवं नगद धनराशि के रूप में अनुदान प्राप्त किया। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ रहा है अयूवजीद अल विस्तागी। इन्होंने क्या किया था, तो सतारी सिलसिले की स्थापना किया था, है ना। तो पूछते सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था, तो ये अबूवजीद अल विस्तागी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि शेख अब्दुल्ला इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। इसका मुख्य केंद्र बिहार था, तो बिहार से आने वाले प्रश्नों में ये प्रश्न भी शामिल हो सकता है, चूँकि इसका जुड़ाव या कहें मुख्य केंद्र इसका बिहार था, है ना। तो इस सिलसिले को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कादिर सिलसिला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। पहला है, इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अली गिलानी ने की थी। दूसरा है, भारत में इस सिलसिले के प्रतीक मोहम्मद गौस थे, है ना। तो 1 और 2 जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कादिर सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। वे हरे रंग की पगड़ियां पहनते थे। दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह मुल्ला शाह बदरूसी का शिष्य था। यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि कादरी सिलसिले के लोग गायन को समर्थन करते थे, जो कि गलत होगा। वो क्या था, गायन के विरोधी थे। फिर है कि वे हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था, है ना, इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे। ये ऑप्शन जो है गलत है ना। बाकी बात नक्शबंदी सिलसिले के बारे में बोला जा रहा है कि इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी, ये मूल रूप से सही है ना। फिर है कि भारत में इस सिलसिले का प्रचार अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया, ये भी मूल रूप से सही है। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो गलत है कि शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे। ये गलत क्यों है, चर्चा करते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम महान विख्यात संत थे, है ना, इसे याद रखना है। कौन थे, तो ख्वाजा मीर दर्द। इसी के बारे में है कि उन्होंने एक अलग मत इल्मे इलाही मुहम्मदी चलाया था, का एक अलग मत था। अगला है कि इस संप्रदाय के लोगों को नक्शबंदी इसीलिए कहा गया कि ये लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरते थे, है ना, तो इस कारण से नक्शबंदी हो गया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बन के आ रहा है कि औरंगजेब जो थे वो शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र शेख मासूम का शिष्य था, है ना। औरंगजेब किसका शिष्य था, तो शेख मासूम का। और शेख मासूम किसके पुत्र थे, तो सरहिंदी के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिलसिले का प्रमुख क्षेत्र बिहार था, तो इसका उत्तर होगा फिरदौसी सिलसिला। यहाँ पर है चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, है ना। ऐसे प्रश्नों को याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं फिरदौसी सिलसिले से कि इस सिलसिले के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे। ये प्रश्न आया था, कब आया था, 70वीं बीपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं।
यह सिलसिला सुहारवर्दी सिलसिले की एक शाखा थी तथा भारत में इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र बिहार था। बदरुद्दीन समरगंजी, अहमद यहया मनेरी आदि इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। इन संतों के नाम को भी आपको याद रखना है चूँकि ये बिहार सिलसिले से है, चूँकि ये बिहार से है। फिर है कि किस सूफी संत की कुछ पंक्तियाँ सिखों आदि के ग्रंथ में संकलित की गई है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ये ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन में है कि बाबा फरीद, जिन्हें शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर भी कहा जाता है, पूछ देगा फरीदुद्दीन गंजे सकर किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा बाबा फरीद। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। बाबा फरीद के अजोधन पंजाब को अपना निवास स्थान बनाया था। बाबा फरीद के कुछ उपदेश की पंक्तियों को सिखों आदि के ग्रंथ में संकलित किया है, तो ये याद रखना है। सूफी आंदोलन का यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। अब हम लोग भक्ति आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करते हैं। तो भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो कहता है कि उपयुक्त दोनों कथन 1 और 2। पहला है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, इन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था, ये भी मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं। तो रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। इन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था। उनके शिष्यों में कबीर जो कि जुलाहा जाति से थे, सेना जो कि नाई जाति से थे, रैदास जो कि चमार जाति से थे, ये सभी इनके शिष्य थे। संभवतः हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे। यानी रामानंद के बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने हिंदी में उपदेश देने वाले संभवतः प्रथम वैष्णव संत थे। इन्हें याद रखना है। कैसा संत थे, तो वैष्णव। नेक्स्ट है कि कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है कि उन्होंने बहुदेववाद में आस्था व्यक्त किया था, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ये मूल रूप से सही है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी मूल रूप से सही है। इनकी ख्याति एक महान समाज सुधारक के रूप में है, ये भी मूल रूप से सही है। अन्य फैक्ट को देखते हैं। तो कवि एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद नहीं, यहाँ होना चाहिए था एकेश्वरवाद। इनके मुख्य शिष्य थे गोपाल, मूल सूरत गोपाल थे इनके मुख्य शिष्य। कबीर ने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ये कैसे धारा है, सगुण होगा कि निर्गुण होगा, तो उत्तर होगा निर्गुण। इनके अनुयायी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों थे। कबीर से ही जुड़ा हुआ फैक्ट है कि कबीर की प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद, रमैनी, होली, रेखताल आदि प्रमुख था, है ना। तो इनकी रचना को आपको याद रखना है। इनके उपदेशों के संग्रह को बीजक के रूप में संकलित है। उपदेशों को संग्रह को किस रूप में है, तो बीजक के रूप में। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है, तो ये उत्तर है, वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। पहला सही है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में पश्चिम पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो गुरु नानक जी के बारे में। इन्होंने 1499 ईस्वी में सुल्तानपुर के निकट कालीबेन नदी के किनारे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने बाबर से संबंधित बाबर वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो बाबर वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, इन्हें याद रखना है, तो गुरु नानक ने। देखते हैं अगला फैक्ट को। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, यहाँ पर है सगुण ब्रह्म, है ना, सगुण नहीं होगा, निर्गुण ब्रह्म होगा। फिर है कि गुरु नानक के समकालीन कबीरदास एवं चैतन्य महाप्रभु थे। इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद आदि की आलोचना की। तो इस प्रकार से इसको ध्यान देना है। उनका दृष्टिकोण विशाल मानवतावादी था। उनके उपदेश को सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। फिर है सूफीवाद के 10 अवस्थाओं की जानकारी देने वाले ग्रंथ दास मुकामी की रचना भी गुरुदेव नानक देव जी ने ही किया था। तो यहाँ पर याद रखना है, दास मुकामी की रचना किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव जी ने। ये कैसी रचना है, तो सूफीवाद से जुड़ा हुआ रचना है। इसमें सूफीवाद के 10 अवस्थाओं की जानकारी मिलती है।
अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण भक्ति पर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की भक्ति पर विशेष जोर दिया था। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। पूछ देगा चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति से थे या निर्गुण? तो उत्तर होगा सगुण। फिर है कि चैतन्य ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, उपासना आदि को महत्व दिया। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी याद रखना है। उनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो अचिंत्य भेदभाव के नाम से। अगला है चैतन्य के अनुयायी उन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं तथा गौरी महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। नेक्स्ट है सगुण उपासना की चैतन्य के अलावा वल्लभ, तुलसी एवं मीरा ने भी अपनाया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मीरा या फिर कहें तुलसी या फिर वल्लभ, इन्होंने किस परंपरा को अपनाया था? तो सगुण उपासना की परंपरा को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि भक्ति आंदोलन संतों का क्रम, कौन सा क्रम सही नहीं होगा? यहाँ पे आप प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि भक्ति आंदोलन के संतों का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, रामानंद है। इसके बाद कबीर हुए, फिर गुरु नानक देव हुए, उसके बाद चैतन्य प्रभु हुए। तो देखते हैं भक्ति संतों का क्रम इस प्रकार है। रामानंद 1356 ईस्वी, कबीर 1440, इनका जो था भक्ति क्षेत्र या कार्य क्षेत्र वाराणसी। गुरु नानक देव 1469 ईस्वी, पश्चिमी पंजाब। और चैतन्य महाप्रभु ये 1486 ईस्वी, बंगाल, है ना। तो इस प्रकार से इन सभी का भक्ति आंदोलन का क्रमवार ईस्वी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भक्ति काल के प्रमुख संतों एवं उनके मतों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी के बारे में बताया गया है कि निम्बार्क विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ये ऑप्शन गलत है। बाकीवाद शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद, ये मूल रूप से सही है। माधवाचार्य ये द्वैतवाद से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी निम्बार्क जो है वो गलत क्यों है? तो निम्बार्क जो थे वे द्वैतवाद के समर्थक थे, तो इस कारण से जो ऑप्शन बी है वो गलत है, होना चाहिए था द्वैतवाद। यहाँ पर दिया है विशिष्ट द्वैतवाद। अगला है भास्कराचार्य, ये भी भेदभाव के समर्थक थे। कबीरदास के बारे में बोला गया है कि ये विशुद्ध द्वैतवाद से के समर्थक थे। चैतन्य प्रभु के बारे में बोला गया है कि अचिंत्य भेदवाद के समर्थक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। यहाँ पर भक्ति संत है और इसके संप्रदाय है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए में है शंकराचार्य, शंकराचार्य का होगा स्मृति संप्रदाय। बी में है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का होगा श्री संप्रदाय। निम्बार्क जो थे वो थे सनद संप्रदाय। और अंत में वल्लभाचार्य जो थे वो थे रुद्र संप्रदाय। इन संप्रदायों को एक बार पॉज करके अवश्य देख लें। अन्य संप्रदाय को यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे संप्रदाय के शंकराचार्य के बारे में बोला जा चुका है स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य के बारे में बोला गया है कि श्री संप्रदाय, निम्बार्क जो थे वो थे समनक संप्रदाय, वल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय के थे, कबीरदास थे कबीर पंथ के, माधवाचार्य थे ब्रह्म संप्रदाय के, तुकाराम थे वारकरी संप्रदाय के। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग जो संप्रदाय है महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाराष्ट्र के भक्ति संत नहीं थे? यहाँ पर डी होगा रामानुजाचार्य। कहाँ के थे रामानुजाचार्य? तो रामानुजाचार्य का जन्म तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट द्वैतवाद था। याद रखना है रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या था या मत क्या था? तो विशिष्ट द्वैतवाद था। इनकी माता का नाम कांति देवी तथा पिता का नाम असुर केशव शोभथनी। ये सभी संत, अन्य जो सभी संत हैं नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सभी हैं महाराष्ट्र से, लेकिन रामानुजाचार्य महाराष्ट्र से नहीं थे, ये साउथ से तिरुपति से थे, या यूँ कहें तो आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के विभिन्न गुरुओं एवं उनके प्रमुख कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पर उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव अमृतसर के संस्थापक। ये गलत है। बाकी बात गुरु अंगद जो थे गुरुलिपि के जनक थे,
गुरुमुखी लिपि के जनक थे, ये सही है। हरगोविंद सिंह जो थे अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने करवाई थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव के बारे में देखते हैं, ऑप्शन बी गलत क्यों है। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। हरगोविंद सिंह ने सिखों की एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया था, गुरु अर्जुन देव जो थे अमृतसर की स्थापना किया था, ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है मीराबाई के इष्ट देव कौन थे। तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण। मीराबाई के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। मीराबाई का जन्म कब हुआ था। तो 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के कुदकी नागक में हुआ था। वह सिसोदिया वंश की थी। ये वंश का नाम भी पूछ सकता है, किस वंश से थी। तो सिसोदिया से। इनका विवाह सिसोदिया वंश के राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। नाम याद रखना है कि मीराबाई का शादी किससे हुआ था। तो राणा संगा के पुत्र थे भोजराज, इन्हीं से हुआ था। अगला प्रश्न है तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है। तो ये उत्तर होगा अवधी। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। पूछ सकता है ये किसके समकालीन थे। तो उत्तर होगा अकबर के। दूसरा है वे ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते थे तथा अपना इष्ट देव राम को मानते थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि प्रमुख है। तो ये प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोहावली या फिर कवितावली किसकी रचना है। तो उत्तर होगा तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा नरसिंह मेहता। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए के लेखक नरसिंह यानी कि नरसिंह मेहता थे। ये गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने हेतु गुजराती में गीतों की रचना की है। तो ये संबंधित है नरसिंह मेहता से। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में संत है और सूची 2 में संबंधित राज्य। इसमें से ऑप्शन ए को सत्य माना गया है। तुकाराम के बारे में बताया गया है। इनके संबंधित राज्य कौन था। तो महाराष्ट्र। रामानंद के बारे में बताया गया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश से। फिर शंकराचार्य जी के बारे में बोला जा रहा है, ये थे बंगाल से। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जा रहा है, ये थे केरल से। यहाँ पर देखिए जन्म राज्य है भक्ति संत के। रामानंद के बारे में है उत्तर प्रदेश, शंकराचार्य के बारे में है केरल और चैतन्य महाप्रभु के बारे में है बंगाल। अगर प्रश्न पूछ दे कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। ये सभी है हिंदू धर्म से संबंधित। ज्योतिष पीठ जो है वो बद्रीनाथ में है। फिर है गोवर्धन पीठ, ये पुरी में है। शारदा पीठ ये गुजरात में है। श्रृंगेरी पीठ ये मैसूर में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मध्यकालीन भारत से सूफी संत के साथ साथ भक्ति आंदोलन से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को, चूँकि इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देख लें। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।